को पाल पोस कर बड़ा किया, खिलाया। और फिर जब ये बड़ा हुआ, थोड़ी समझ हुई, तो फिर इनके पास पानी का बहरान आ गया, यानी पानी नहीं था। पानी की किल्लत की वजह से तो उन्हें मजबूरन किसी शहर में जाकर उन्हें कमाना पड़ा। और बूढ़ी माँ का ख्याल, और बीमार भी थी, उनका इलाज भी करवाना था, और इनको अपने फ्यूचर का भी ख्याल था। तो ये जब शहर में जाता है तो किसी अनजान शहर में अपने किसी गांव के दोस्त के साथ जाता है। इसका दोस्त इसे बीच राह में छोड़ देता है। अंधेरी रात होती है जहां पर वो इन्हें एक सड़क पर छोड़कर चला जाता है। वहीं पर इसे एक ना एक बूढ़ा मिल जाता है। जहां वो बूढ़ा इन्हें कैसे मिलता है, जैसे यहाँ पर आधी रात को कोई लुटेरे होते हैं ना, जैसे डाकू वो तो उस वक्त भी थे। उस बूढ़े से उसकी गाड़ी से मार कर उनको गाड़ी छीनना चाहते थे, मगर वो गांव का छोकरा था, लड़का था, उसने कभी ही झगड़े में पड़ा नहीं, तो वो छुप गया। जब वो मार पीट कर उस बूढ़े आदमी को वहीं छुड़ा और गाड़ी ले गए, तो बूढ़ा आदमी वहीं पर तड़प रहा था। तो ये गांव का बच्चा था, देखते ही इनको उन पर तरस आया। तो इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया कि उनको उठाकर किसी सरकारी अस्पताल में उन्हें एडमिट किया। जब तक होश नहीं आया इसने उनको छोड़ा नहीं। होश आया फिर इसने उनसे बातचीत की और कहा कि दादाजी आप हो कौन, कहाँ से हो और क्या काम करते हो। तो उसने कहा कि बेटा मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। तो इसने कहा कि सर जी मैं जो हूँ गांव से आया हूँ यहाँ रोज़ी रोटी करने के लिए, और रोज़ी रोटी है ही नहीं, अभी मेरे पास ना ही घर है। अब 2 दिन तो इस अस्पताल में गुजर गए, खाया पिया यहीं और सोया भी यहीं। अब कहाँ जाऊँगा, जब आपके घर भेज दूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो मैं किस काम के लिए अभी निकलता हूँ। ऐसे करके वो वहाँ से उस बूढ़े से मुकलाने ही लगा, यानी उनसे कहने लगा कि अब आप ठीक हो गए, आप खुद घर चले जाओगे और मैं जा रहा हूँ। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर और कहा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो, कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की, मेरी ज़िंदगी बचाई, मुझे एक नई ज़िंदगी दी और मुझे अब छोड़कर जा रहे हो। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं दूंगा। तो इसने कहा सर जी आप अब बूढ़े क्या दे पाओगे मुझे, बस आपका इलाज हो गया, आपका काम हो गया, आपकी ज़िंदगी बच गई और आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने। कहना भाई देखें, किसी भी बूढ़े के हालात या किसी बूढ़े को देखकर जज नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें जो चाहिए वो बताओ, मैं तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर जी मुझे बस एक छोटी सी नौकरी चाहिए, फिर भी वो वही काम करके मैं अपना घर का गुजर कर सकूँ और बूढ़ी माँ का इलाज करा सकूँ। तो इसने कहा ठीक है रुको, किसी से फ़ोन लेकर दो, क्योंकि इसके पास फ़ोन नहीं थी। तो बूढ़े ने फ़ोन की अपने बेटी को, और वो 2 दिन परेशान भी थी कि अब्बू का नंबर नहीं लग रहा, कहाँ थे। तो उस वक्त नंबर लगाया, इन्होंने कॉल की घर पर, वो घर वाले इस बूढ़े के आ गए और ये बेचारा बाहर गेट पे बैठा था। जैसे ही वो अच्छे कपड़े में अच्छे कपड़ों में, जूतों में गाड़ी से उतर कर अस्पताल में आए, तो ये देखकर उन्हें हैरान हो गया कि ये कौन आदमी है, इतने पैसे वाले, इतने सज धज कर आए हैं, वो भी अस्पताल में। तो ये एक गठड़ी लेके अपने पास और फटे फटीरे कपड़ों के साथ बैठा था। तो इसकी एक नौजवान बेटी थी और एक उसकी सहेली थी, एक उनकी बीवी थी बूढ़े की। तो उस वक्त उन्होंने हालचाल किया। फिर जब बूढ़े ने कहा कि 1 मिनट, जिसने मेरी ज़िंदगी बचाई है, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनसे आपको मिलवाता हूँ। तो इसने कॉल की कि बाहर जो बंदा बैठा है उन्हें अंदर ले आओ। तो ये जब उसको पियोन बुलाता है और वो अंदर आता है, तो ये सब देखकर उन्हें अजीब व गरीब फील करते हैं, वो जैसे अस्पताल में आता है अंदर उनके सर्जी के पास, तो वो हाथ मिलाकर अपने पास बिठाता है। तो उनकी बीवी कहती जी ये कौन है, इस भिखारी को हटाओ। कह रहे शट अप, अपनी बीवी को डांटा और कहा कि ये भिखारी नहीं है, ये फरिश्ता था जिसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी,
जब मैं रोड पर तड़प रहा था तो कोई नहीं था। रात के 1 बजे तक ये बंदा था जिसने मुझे वहाँ से उठाकर, वो भी एक गधा गाड़ी में उठाकर इस सरकारी अस्पताल में एडमिट किया। तो उसका मैं कितना शुक्रगुजार हूँ ये तुम्हें पता भी नहीं है। तो इस कहानी को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि आगे की वीडियो में आपको और भी मैं बताऊँगा।